हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन, तो अवश्य ही इसमें से फंसेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडे का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो जो सोडे की रासायनिक प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है यह आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? जो मुगल बादशाह था चित्रकला का प्रेमी वह है आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसका फटाफट रिवीजन करिए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ये सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बना रहे हैं वीडियो, जो 31 तारीख को है पेपर, यानी आज। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। और यहीं पर अगर लोकसभा का पूछे तो कितनी हो जाएगी? लोकसभा का पूछे तो 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यही गलत है क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दिवस क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, एक या दो दिवस। तो विज्ञान दिवस जो है यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो जो मच्छरों से होने वाला रोग है वह है डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरियसिस, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? तो जो पार्लियामेंट संसद की नाम है वह है इसका ऑस्ट्रेलिया का है, ब्रिटेन का है और कनाडा का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जादू घोड़ा है ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ये आपका किस में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकिल के कारण। अगला क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? तो यह अभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत सरल पूछे जा रहे हैं। जैसे कल के क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं एकदम सरल सरल। तो आप लोग इसको याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है। तो 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभाग 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है। तो जो विश्व बैंक है ये आपका कहाँ पर है, यह है आपका वाशिंगटन डीसी। और जो 16 का राइट आंसर है वह है आपका अनुभाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के लेखक हैं। तो जो देवदास उपन्यास के लेखक हैं वह हैं शरत चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, नक कटैया मेला कहाँ लगता है। तो जो नक कटैया मेला है ये आपका वाराणसी में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध के फटने से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ऑस्कर पुरस्कार है इसका संबंध जो है सिनेमा से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जनरी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो सत्य कथन है वह है, यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई, यह सही है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है, यह भी सही है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, यह भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो भारत में सबसे कार्यशील लोग हैं वह किस में है, प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक सेक्टर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं। तो जो अजंता की चित्रकारी की गई है इसमें जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध मत्स्य उद्योग से है, यानी मत्स्य पालन जिसे फिशिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है। तो जो सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है वह है 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वह है चांदी होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है यह राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, कहाँ, कब, 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है। तो राजधानी से भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। अगला क्वेश्चन, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो जो रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है ये आपका पुरी में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है आपका साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो जीएसटी परिषद का गठन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो जो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह है आपका बरेली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो जो टोल फ्री नंबर है वह है 1090, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो जो राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है उस देश का नाम है 38 का ऑप्शन नंबर सी, भूटान। चलिए अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो जो शब्द भाषा की इकाई है वह है आपका स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले बड़ समूह को क्या कहते हैं? तो जो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले बड़ समूह को कहते हैं उसे शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। तो जो शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है वह है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस वर्ण की ध्वनि है? तो जो ला है ये आपका पार्श्विक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो वह ध्वनि है आपका ऑप्शन नंबर ए, भा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो जो अमात्रिक संध है वह है ऑप्शन नंबर सी, कलरव, यानी जिसमें मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो। अब यहाँ 45 और 46 क्वेश्चन में आपको शुद्ध रूप बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध है वह है 45 का ऑप्शन नंबर बी, कवयत्री जो लिखा गया है ये सब शुद्ध है। पक्षीगढ़ जो है ये आपका गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अंत्योक्त ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप जो है वह है सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? तो बसंत के आपके पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा इसमें नहीं है यानी गलत है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी जो कांतार है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बताना है किसमें प्रयुक्त हुआ है। तो जो पराजय है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको योग रूढ़ शब्द बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर बी, दशानन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो इसमें से जो असंगत है वह है कारतूस अंग्रेजी। जो कारतूस है ये अंग्रेजी शब्द का अंग्रेजी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत शब्द का विलोम है। तो जो अधिकृत शब्द का विलोम है वह है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो जो स्टेशन है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो जो हवा का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी ध्वज। बयार, वायु, समीर, अनिल ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो आपको यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। कमल का पर्यायवाची जो है जलज, पंकज, सरोज ये सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन यह भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, बाड़ी यह भी सही है। लेकिन जो सूर्य का पर्यायवाची है यह दिवस, याम, वासर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 और 57, तो इसमें आपको क्या बताना है? सही युग्म बताना है इसमें से जो सही अर्थ है। तो चंट और चंट, चंड दिया गया है। एक चंट का जो तात्पर्य होता है यानी अर्थ होता है वह है आपका चतुर होता है, और दूसरा चंड का अर्थ होता है क्रोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्र और छत्र का अर्थ बताना है। तो जो पहले छत्र का अर्थ होता है वह है आपका छाता, और दूसरे छत्र का अर्थ होता है छतरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध और अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वह है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, यही आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यानी आपको एक शब्द बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हरियाली है। तो जो हरियाली है ये आपका कौन सी संज्ञा है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो वह है आपका कोयल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो जो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है वह है आपका प्राण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है मौज करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना यह सही है। कान काटना यानी मात करना यह सही है। नज़र करना यानी भेंट करना यह भी सही है। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी यही आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है किस रस का प्रयोग किया गया है। जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेर मूसक जिम तोरी। तो इसमें जिस रस का प्रयोग हुआ है वह है रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इसमें भी आपको बताना है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार का। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपको छंद बताना है किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। तो जो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं वह हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लालटेन की छत किसका उपन्यास है? तो जो लालटेन की छत
उपन्यास लिखा गया है, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ 71 से 75 तक गद्यांश दिए गए हैं और नीचे इसके उत्तर दिए गए हैं, तो आप गद्यांश यहाँ देख लीजिए। कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमज़ोर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल हैं। वह प्रायः अवस्थित हैं, अमर्यादित हैं और अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं हैं। हमारी राजनीति का स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग्य और सच्चरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र के मूल में लोकनिष्ठा होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना और लोकानुभूति होनी चाहिए और लोक संपर्क होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इन आधारभूत तत्वों की कमी होने लगी है, इसीलिए लोकतंत्र कमज़ोर दिखाई पड़ता है। हम प्रायः सोचते हैं कि हमारा देश प्रेम कहाँ चला गया है, देश के लिए कुछ करने मर मिटने की भावना कहाँ चली गई है, त्याग और बलिदान के आदर्श कैसे कहाँ लुप्त हो गए हैं। आज हमारे लोकतंत्र को स्वार्थांधता का धुन लग गया है। क्या राजनीतिज्ञ, क्या अफसर, अधिकांश यही सोचते हैं कि वे किस तरह से स्थिति का लाभ उठाएं, किस तरह एक दूसरे का इस्तेमाल करें। आम आदमी अपने आप को लाचार पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व चाहिए। एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा, एक नई संवेदना, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प और समर्पण आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब अपने आप से पूछें कि हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, और हम सिर्फ पूछ कर ही न रह जाएं, बल्कि संगठित होकर समझदारी, विवेक और संतुलन से लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने में लग जाएं। तो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको उत्तर बताना है गद्यांश के माध्यम से। तो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए जाते हैं क्योंकि वह, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मूल तत्व नहीं है, तो जो इसमें से लोकतंत्र का मूल तत्व नहीं है वह है 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक मंगल के प्रति उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष व्यवस्था देखकर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता और सार्थकता आधारित नहीं है, तो यह जो है आपका संगठन और आत्मविश्वास के अभाव पर आधारित नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, यह वाक्य है, तो यह जो वाक्य है वह है आपका कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।